बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायगढ़ जिले के पुसौर में पदस्थ रहे पटवारी सच्चिदानंद साहू के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नामांतरण मामले में पटवारी और तहसीलदार के विरुद्ध कठोर टिप्पणी करते हुए शासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस आदेश को चुनौती देते हुए पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाया। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन, रायगढ़ कलेक्टर और पुसौर तहसीलदार समेत सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के टिमलगा खनिज बैरियर में अवैध वसूली का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। आलम यह है कि बिना रॉयल्टी के खनिज परिवहन कर रही गाड़ियों से खुलेआम 700 रुपये प्रति गाड़ी वसूले जा रहे हैं। खनिज विभाग के संरक्षण में चल रहे इस खेल ने कई लोकल माफियाओं को रातों रात करोड़पति बना दिया है। सूत्रों की माने तो इस बैरियर पर पोस्टिंग के लिए बोली लगाई जाती है और हर महीने लाखों रुपये की काली कमाई ऊपर से नीचे तक बांटी जा रही है। ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद लाइमस्टोन के परिवहन में हो रही यह धांधली शासन के राजस्व को भारी चपत लगा रही है। रायगढ़ जिले में ACCL की 4 महत्वपूर्ण कोयला खदानें भू अर्जन और जनसुनवाई की प्रक्रियाओं में उलझ कर रह गई हैं। दुर्गापुर, पेलमा, पोरडा, चिमटापानी और बरौद जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, लेकिन प्रशासन की सुस्ती से ये खदानें पाइपलाइन में ही फंसी हुई हैं। ताज्जुब की बात यह है कि निजी खदानों के लिए पूरा सरकारी अमला सक्रिय नजर आता है, जबकि ACCL जैसी केंद्रीय संस्था जो बेहतर पुनर्वास नीति और सरकारी खजाने को करोड़ों का राजस्व देती है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। इन खदानों के शुरू होने से न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि सैकड़ों प्रभावितों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गरियाबंद जिले के देवभोग से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसने प्रशासनिक गरिमा को तार तार कर दिया है। वायरल वीडियो में मैनपुर SDM तुलसीदास मरकाम एक डांसर के अश्लील डांस पर नोट उड़ाते और ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद शासन प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है। मामले ने तूल पकड़ा तो कलेक्टर के निर्देश पर आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और थानेदार को नोटिस जारी किया गया है। वहीं 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है, लेकिन अब तक SDM के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई न होने पर जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कोरबा के वार्ड 25 धेलावड़ी बस्ती में बीती रात अवैध राखड़ परिवहन में लगे एक तेज रफ्तार हाईवा ने भारी तबाही मचाई है। रिहायशी इलाके में घुसकर हाईवा ने बिजली के कई खंभों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे धेलावड़ी समेत आसपास के कई गांवों की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने के बावजूद राखड़ माफिया बेखौफ होकर गाड़ियां चला रहे हैं। शासन प्रशासन की चुप्पी से नाराज ग्रामीणों ने अब इस अवैध परिवहन पर स्थायी रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। झीरम घाटी कांड को लेकर विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नाको टेस्ट कराने की मांग की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए पहले उन्हें पद से हटाया और अब कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक न मिलने पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जसमल सिंह की दिनदहाड़े हत्या करने वाले 2 मुख्य आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। 4 जनवरी को अमृतसर के एक मैरिज पैलेस में गोलीबारी कर फरार हुए शूटर सुखराज और कर्मवीर छत्तीसगढ़ की राजधानी में अपने रिश्तेदारों के घर छिपे थे। पंजाब और रायपुर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर राजेंद्र नगर इलाके के ऋषभ अपार्टमेंट में दबिश दी और दोनों को धर दबोचा। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर अमृतसर ले जाया जा रहा है। वहीं रायपुर क्राइम ब्रांच अब इन शूटरों को पनाह देने वाले उनके रिश्तेदारों से भी कड़ी पूछताछ कर रही है। बलौदा बाजार में हुई ऐतिहासिक हिंसा और आगजनी के मामले में पुलिस ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव और सह सचिव दिनेश वर्मा को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 10 जून 2024 को हुई इस घटना में अब तक 200 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
एसपी ने बताया कि यह कार्रवाई फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है। इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद शहर के अजाक और कोतवाली थानों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। बिलासपुर में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी का शौक एक नाबालिग के लिए जानलेवा साबित हुआ है। सकरी थाना क्षेत्र के आसमा सिटी के पास बाइक से रेसिंग कर रहे प्रेम कुमार सिंह की बाइक अनियंत्रित होकर एक पान ठेले को तोड़ते हुए नाले में जा गिरी। हादसे में नाबालिग को इतनी गंभीर चोटें आई कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ प्रशासन सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर युवा नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जशपुर के कुनकुरी में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनरेगा के मौजूदा स्वरूप को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैथफ्लोंग और जिला अध्यक्ष यूडी मिंज ने कहा कि मनरेगा में एआई सिस्टम लागू करने से ग्रामीण मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मनरेगा को उसके पुराने और सरल स्वरूप में ही रहने दिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर तकनीक के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी छीनी गई तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले